अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया था और उसकी हम डेरिवेशन कर चुके हैं। इसके हिसाब से आज हमें इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं। न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले आपको ये फार्मूला जो है उसका रिव्यू दे दें। प्रीवियसली जो हमने डिस्कशन की है उसके हिसाब से एक तो हमने फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला ड्राइव किया था। फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब है धारी की चौड़ाई, और चौड़ी ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, धारी की चौड़ाई सेम होती है, डेल्टा एक्स से ज़ाहिर करते हैं, और लैम्डा एल अपॉन डी के इक्वल होती है। ये तो हम पिछली दफ़ा प्रूव कर चुके। और पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज इस फार्मूला से मालूम की जाती है, एम लैम्डा एल ओवर डी, जिसमें एम ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज को ज़ाहिर करता है। यानी अगर 8वें फ्रिंज की पोजीशन हमने मालूम करनी है तो एम की जगह 8 रख देंगे, इस एम की जगह भी 8 आएगा। लाइट जो यूज़ हुई है उसका वेवलेंथ यहाँ आ जाएगा, स्क्रीन का फासला एल यहाँ आ जाएगा, और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इस जगह पे आ जाएगी। डी का मतलब सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स होता है। वाई एम का मतलब है डार्क फ्रिंज के लिए जो पोजीशन ऑफ द फ्रिंज होती है वो वाई एम प्लस हाफ इंटू लैम्डा इंटू एल ओवर डी के इक्वल होता है, और इसी लिहाज से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अच्छा, दो न्यूमेरिकल्स इसमें दिए गए हैं जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हैं, और ये मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला ये देखें, प्रॉब्लम नंबर 2 आपके सामने है इस वक्त, और ये देखें कि क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब नंबर वो पीछे छुप रहा है। इन आ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the separation of the slit is 1.9 millimeter and the fringe spacing is 0.31 millimeter at a distance of 1 अब यहाँ पे मिसिंग है कि आगे क्या है, 1 फ्रॉम दी स्लिट्स फाइंड द वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज़। अच्छा, मैं क्या लिखूँ यहाँ यार, ये जो 1 है ये मीटर है या मिलीमीटर है, वट जो भी है। अच्छा, अब क्योंकि इसका यूनिट यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा तो मैं इसे 1 मीटर ले लेता हूँ, उस पर सॉल्व करता हूँ। पता नहीं आंसर इससे ठीक आएगा या नहीं आएगा, बहरहाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके जहन में हो ये यंग्स डबल स्लिट, अब मैं सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। देखें, ये स्लिट 1, ये स्लिट 2, इन दोनों के दरमियान की सेपरेशन, इसका नाम होता है डी, और इस केस में इन दी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दी सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इज़ 1.9। तो ये जो डिस्टेंस है ये 1.9 मिलीमीटर है, और द फ्रिंज स्पेसिंग इज़ 0.3। अब ये जो फ्रिंज यहाँ बन रहा है, यहाँ जो धारी बन रही है, उस धारी की जो चौड़ाई है डेल्टा एक्स, वो इन्होंने दे दी है 0.31 मिलीमीटर। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है स्लिट से लेके स्क्रीन तक का एल से ज़ाहिर होता है, ये 1 मीटर है। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो लाइट यूज़ हुई है उस लाइट का वेवलेंथ कितना है। अच्छा देखें, ये स्क्रीन सामने नहीं थी। स्लिट S1 और S2 के दरमियान का फासला D होता है, 1.9 मिलीमीटर है। जो धारी बनाई गई है उसकी चौड़ाई है डेल्टा एक्स, दैट इज़ 0.31 मिलीमीटर। स्लिट से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर के इक्वल है, और जो लैम्डा है वो हमें मालूम करना है। तो डेटा वाइज देखो, D है 1.9 मिलीमीटर, इसका मतलब होता है 1.9 10 की पावर -3 मीटर। ये मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, यानी डिवाइड करना है 1000 से आप डिवाइड करें। यानी मैं यहाँ लिखता हूँ 1.9 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँ तो इसका मतलब होता है 1.9 10 की पावर 3। ये 3 जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 1.9 मल्टीप्लाई बाय -3, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो अब इसकी आदत डालने, मिलीमीटर जब भी लिखा हो तो आपने 10 की पावर -3 लिख देना है साथ में। ये कन्वर्जन होता है मिलीमीटर का मीटर के अंदर। अच्छा, अब दूसरी बात, जो धारी की चौड़ाई है डेल्टा एक्स, वो है 0.31 मिलीमीटर। 0.31 तो ऐसे ही रहेगा, मिली की जगह 10 की पावर -3 आ जाएगा, आगे मीटर एज इट इज़। और इसके बाद एल यानी स्क्रीन तक की का डिस्टेंस 1 मीटर है। वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड हमने मालूम करना है। हमें पता है कि डेल्टा एक्स इक्वल होता है
लैम्डा एल ओवर डी। अच्छा, अब क्योंकि लैम्डा मालूम करना है, डेल्टा एक्स इक्वल होता है लैम्डा एल ओवर डी, क्योंकि लैम्डा मालूम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डी इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एल आ जाएगा, क्योंकि ये एल ऊपर है, यहाँ ये नीचे आ जाएगा, ये डी नीचे, यहाँ ये ऊपर चला जाएगा, ये बच जाएगा लैम्डा। अब वैल्यूज़ रख दें यहाँ पर। डी की वैल्यू है 1.9 10 की पावर -3, डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.31 10 की पावर -3, और एल की वैल्यू है 1, लैम्डा एल ये आ गया। अच्छा, 0.31 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। 1.9 को 0.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और ये वाली कैलकुलेशन, अब मुझे नंबर समझ में नहीं आते हैं, आपको पता ही है, भूल जाता हूँ मैं, तो मैं इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन खुद नहीं कर रहा हूँ। 1.9 को 0.31 से मल्टीप्लाई करके इस जगह पे लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे ये आंसर 0.589 10 की पावर -6 इन्होंने बुक में दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बस। तो सिंपली ये न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, 2 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और जाहिर है कि 2 ही आप कर पाएंगे। इसके बाद जो मुझे कोर्स आउटलाइन याद है उसके हवाले से सिर्फ मुझे इस चैप्टर में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग करनी है, ठीक है। और इंटरफेरेंस फ्रॉम द थिन फिल्म अब नहीं है हमारे कोर्स में, और न्यूटन रिंग्स का कॉन्सेप्ट भी इस दफ़ा के रिड्यूस सिलेबस में हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। दोबारा अब ये देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, वो भी इसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है ये। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि 3.14 ये बुक में है, ये देखें। मैं समझता हूँ कि ये नज़र आता है हर बच्चे को। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 स्लिट्स 0.25 मिलीमीटर्स अपार्ट। 2 स्लिट्स हैं जो कि 0.25 मिलीमीटर्स दूर हैं एक दूसरे से, डी है ये। ऑन आ स्क्रीन 150 मिलीमीटर्स फ्रॉम दी स्लिट्स। चलो, जो स्क्रीन है वो 150 मिलीमीटर दूर है स्लिट से। इफ़ 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई, कितने? 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई, कितना है सरफेस? 2.62 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अगर 8 फ्रिंजेस 2.62 मिलीमीटर का विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट प्रोड्यूसिंग द फ्रिंजेस। तो जो लाइट आपने यूज़ की है उसका वेवलेंथ बताओ कि कितना होगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो, ये डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं होती है, मैं इसलिए बनाता हूँ कि प्रैक्टिस में आ जाए कि डी किसको कहते हैं, एल किसको कहते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फ्रिंजेस बन रहे हैं, ठीक है। तो एक फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसे कहते हैं डेल्टा एक्स। तो 8 फ्रिंजेस की चौड़ाई जो है 8 इंटू डेल्टा एक्स, ये आ रही है 2.62 मिलीमीटर। तो डेल्टा एक्स फिर किसके इक्वल होगा बताओ मुझे? 8 फ्रिंजेस की चौड़ाई 2.62 मिलीमीटर है, तो 8 की किसके इक्वल होगी? डेल्टा एक्स यहीं रहेगा, 8 उधर चला जाएगा, 2.82 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो ये एक की जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो आ जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 स्लिट्स 0.25, ये 0.25 मिलीमीटर का फासला है, और ये जो है स्क्रीन का फासला ये है 150 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब मैं डेटा वाइज अगर ये थोड़ा सा तुम देखो, ये डी की वैल्यू ये है, एल की वैल्यू ये है, डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है, लैम्डा मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि डेटा बनाता हूँ यहाँ पर। डी की वैल्यू है 0.25 मिलीमीटर, यानी कि 0.25 10 की पावर -3 मीटर्स।
एल की वैल्यू है 150 मिलीमीटर, यानी कि 150 मिली का मतलब 10⁻³ मीटर्स। अच्छा, 8 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है 2.62 मिलीमीटर, और 8 जब वहाँ जाएगा तो डेल्टा एक्स इक्वल आएगा 2.62 डिवाइडेड बाय 8 मिलीमीटर। इसे डिवाइड करके 0.834 तकरीबन इस किस्म की कोई वैल्यू आ जाएगी, 10⁻³ मिलीमीटर। और मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है लैम्डा। अच्छा, फ्रिंज स्पेसिंग हमें गिवन है, तो फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी होता है। लैम्डा यहीं रहेगा, डी इधर आ जाएगा, ये यहाँ डी डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। लैम्डा इधर है, एल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यानी लैम्डा इक्वल आ गया डेल्टा एक्स इंटू डी डिवाइडेड बाय एल। वैल्यूज़ रख दें। डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.353 10⁻³ डी की वैल्यू है 0.25 10⁻³ एल की वैल्यू है 150 10⁻³। एक 10⁻³ से एक 10⁻³ कट जाएगी, और बाकी के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मैं आसान तरकीब ये समझता हूँ कि 0.35 मल्टीप्लाई बाय 2.25 और 150 इधर रख दें और 10⁻³ यहाँ लिख दें। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो आप लिख दीजिएगा, तो ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी मीटर्स में। ठीक है, ये आंसर हो गया। और बस आज के लिए बस ये 2 न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं। कल मुझे फ्रिंज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग करनी है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप YouTube पर सिर्फ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की कोई क्लिप देख लीजिएगा। मुझे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की डेरिवेशन नहीं दिखानी है आपको, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आइडिया हो कि वो कहते किसको है। तो डिफाइंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। कल हम बात इस पर कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।